हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ यस्टरडे। पहले हमने लगभग 8-10 क्लास 9-10 क्लास जो भी है हमने अपलोड किया है, ठीक है। तो उसको जो है थोड़ा हम आज क्या करें, कंपाइल करेंगे। एक ही कोशिश करेंगे कि आज एक ही वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाए। अनुच्छेद कहाँ से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर पूरा 51 का तक, ठीक है। मतलब भाग 1 से लेकर मूल का तक। अगर इससे पहले वाली क्लास देखे रहे तो बहुत अच्छी बात। अगर आप आज वाली जो क्लास देखेंगे, आप पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पूरा वो जो 8-10 क्लास है पीछे उसको पूरा निचोड़ा हुआ तभी समझ में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक, ठीक। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो हम इसके नाम भी लिख देते हैं। भाग 1 में क्या है? भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये इसके भाग 1 में पहला ये चीज में बताया गया, ठीक है। और इसमें क्या मतलब आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं। चलिए इससे पहले शुरू करने से पहले पूरा संविधान थोड़ा बता देते हैं। इसमें जैसे पता है कि 22 भाग हैं। कितना है? भाग 22 हैं, ठीक है। भाग, एक मिनट, भाग 22 है। अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची भी आपकी जो है 12 है, ठीक। हालांकि मूल संविधान 8 ही था इसमें जो है। और अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद जो है आपका 395 है, ठीक। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक, तो भूले नहीं होंगे। तो चलिए जो है पहला हम देखते हैं भाग 1। भाग में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। चलिए जो है आप आर्टिकल 1 शुरू करते हैं, ठीक। तो अगर हम आर्टिकल 1, ठीक, आर्टिकल 1 क्या कहता है? संघ एवं उसका क्या कहता है? आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक। भारत अर्थात इंडिया मतलब भारत, ठीक। अब इसी को जो है अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ, ठीक। इसे कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक। ये चीज हो गया। इसमें दो चीजें आपको समझ में आता है। पहले जो है भारत का जो नाम है इंडिया और भारत आर्टिकल 1 में मिलता है। दूसरी बात जो है राज्यों का संघ होगा। संघ मतलब होता है भारत की जो राज्य व्यवस्था होगी वो कैसी होगी? वो संघीय होगी, मतलब ये यूनियन होगी। तो यहाँ दो चीजें आपको समझ में आता है। पहला भारत का नाम क्या है, हमारे देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया दोनों है। और हमारे राज्य की मतलब जो शासन व्यवस्था की जो पद्धति होगी वो संघीय होगी, ठीक। इसी में हम थोड़ा आपको डिफाइन करेंगे। जो है संघ में एक होता है कन्फेडरल या परिसंघ कह सकते हैं, कन्फेडरल होता है, ठीक। और एक होता है फेडरल, ठीक है। हालांकि शॉर्ट में बता देने बहुत ज्यादा नहीं डिफाइन करेंगे, नहीं तो ज्यादा ये लंबा हो जाए क्लास, ठीक। फायदा क्या मिलेगा? वही भी जाकर आप देखिए फिर क्लास 10-12 वाला, ठीक। और तीसरा क्या है? यूनियन, ठीक। क्या तीसरा? यूनियन, ठीक। कन्फेडरल का हिंदी क्या होता है? परिसंघ होता है, ठीक। इसका भी होता है, इसका संघ होता है, इसका भी संघ होता है, ठीक है। देखिए परिसंघ क्या होता है? परिसंघ क्या होता है? छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक बड़े मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं। और ये जो छोटे छोटे राज्य होते हैं अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां जो है उस केंद्र को देते हैं और वो जो केंद्र इनके ऊपर शासन करता है, ठीक। इसमें ये चीज कहा गया। और इसमें एक खास बात यह है कि इसके जो राज्य होते हैं जब चाहें तब वो आसानी से अलग हो सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो बने ही रहे। वर्तमान में इस तरह से विश्व में कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। आप समझ सकते हैं जैसे G20 हो गया, G7 हो गया या CO मेंबर हो, जैसे जब चाहे कोई भी देश अलग हो सकता है बिना किसी बाध्यता के, ठीक उसी प्रकार से ये चीज होता है, ठीक। अब जैसे फेडरल क्या होता है? इसमें भी जो है छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े मजबूत देश का निर्माण करते हैं। और वो भी अपनी जो शक्तियां जो संघ को देते हैं, मतलब केंद्र को देते हैं या देश को देते हैं। और वो देश इस पर जो इनके ऊपर शासन करता है। और ये भी इसमें भी ये प्रावधान है कि जो भी राज्य जब चाहे इसमें अलग हो सकता है, ठीक है। सिर्फ कहने की बात थी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। इस तरह जो पद्धति काम करता है वो यूएसए है, अमेरिका, ठीक है। यूएस या अमेरिका है, ठीक। ये चीज हो गया। अब भारत की जो पद्धति है ये क्या है? संघीय है। अगर एग्जाम कभी आएगा
तो भारत कैसा है, तो आप यहाँ यूनियन देखिएगा, क्योंकि इसका दोनों का जो हिंदी होता है संघ, दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक, आपको यही पूरा मिलेगा। ये जब भी देखना हो आप संघ देखिएगा, संघ जहाँ हो उसी में ऑप्शन में आप टिक करिएगा, ठीक। भारत वो जो राज्य व्यवस्था कैसी है, ये संघीय है, संघीय मतलब यूनियन। यहाँ भी जो भी एक बार राज्य इसमें आ गए वो फिर दोबारा कभी जो वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो जा सकता, ठीक। ये चीजें हो गई, हालांकि इसको और हम डिफाइन में वीडियो में बताए हैं, ठीक है। अगर आप और अच्छे समझना है तो आप इसका क्लास देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 आपको दो को बहुत अच्छे ट्रिक समझे, दो नंबर, दो नंबर में तो क्या होता है, आपको भी दो नंबर ही काम करता है, जो अपना चीज नहीं है और उसको अपना बना लो, वही क्या है, दो नंबर ही काम है, कहते नहीं ब्लैक मनी या कुछ भी हो, आप नंबर तो वाला काम करो, ठीक, नंबर दो वाला से। तो कहने मतलब है कि जो अपना नहीं है, मतलब जो भारत देश का नहीं है, उसको जो जब राज्य में अपने मतलब देश में मिला लिया जाए तो उसी का प्रावधान ही करता है। तो इसमें कहने मतलब है कि जो संसद होती है, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में इसको मिलाया जा सकता है, ठीक, यही इसमें कहने का मतलब है, ठीक। तो क्या होता है, किसी भी विदेशी राज्य को क्या है, इसमें विदेशी राज्य को या उसके किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को मिलाया जा सकता है, ठीक है। कैसे को मिलाएगा, संसद किसको देगा, पूर्व सूचना, किसको देगा, पूर्व सूचना देगा किसको, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को, ठीक है, मिला सकता है। इस तरह के कभी क्या प्रावधान किए गए, बिल्कुल किए गए, ठीक। आप समझिए जैसे हो गया 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1974 में, ठीक है, कौन किसको, सिक्किम को भारत का सारा राज्य बनाया गया था, ठीक है। फिर जो है अगले वर्ष जो है 1936वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 को जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य बना दिया गया था, ठीक है। सिक्किम पहले जो है भारत का पार्ट नहीं हुआ करता था, हालांकि इसके बारे में जो है इसमें और डिटेल में बताए हैं, ठीक है। तो इसको मिला लिया गया है, ये चीज होगा। इस तरह जो है 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का जो 22वां राज्य बनता है, 22वां राज्य इस तरह से ये बन जाता है, ठीक। ये दो हो गया, ठीक। अब आप अपने वाले में तोड़ फोड़ कर लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 3 में, ठीक। आर्टिकल 3 मतलब अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3, ये तो भैया आप विदेशी राज्य में कर लिए। ये 3 कहता है भैया हमसे ज्यादा 3-5 मत करो, मतलब जो हमारा है हमको दे दीजिए, आप इसमें ज्यादा 3-5, जैसे किसी कोई उधार देता है पैसा, क्या कह रहा है, और ज्यादा 3-5 मत करो, मेरा पैसा दे दो, ठीक। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है कि आप जो भारत के जो वर्तमान जो राज्य हैं जो हमारे अपने खुद के हैं, उसमें हम कोई भी काट छाट तोड़ मरोड़ कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जो भारत के जो वर्तमान 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें संघ मतलब सरकार और संसद चाहे तो किसी भी राज्य में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, चाहे उसकी सीमा परिवर्तन कर दे, चाहे उसको सीमा परिवर्तन को मतलब सीमा को घटा दे या बढ़ा दे, ठीक है, या उसको जो है कुछ टुकड़े को काट काट के जो है कोई नया राज्य बना दे, ठीक है। तो ये चीजें कर सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश को 2 जून 2014 में किया गया था, ठीक। तो ये क्या कहता है, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, ठीक है। वर्तमान राज्यों में क्या है भैया, परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे 28 राज्य, ठीक, 28 स्टेट है ये, ठीक, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो इसको कर सकते हैं, जैसे आपको हमने ट्रिक बताए थे, ठीक है। तो आप जैसे समझिए कि जैसे था एक 36 क्या है, ट्रिक है 36 हिंदी में लिखो, फिर लिखो उत्तर, ठीक, फिर यहाँ लिखो झार, ठीक है, 36 उत्तर झार, समझ रहे ना, 36 उत्तर झारखंड का मतलब है 36 हो गया छत्तीसगढ़। अब दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं मार्कर से, छत्तीसगढ़, एक सेकेंड, ये थोड़ा मार्कर दूसरा वाला मिल गया, देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ तो क्या है छत्तीसगढ़, ये क्या है छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर मतलब उत्तराखंड हो गया, ठीक है,
उत्तराखंड, झारखंड क्या हो, झारखंड हो गया। ठीक, यही करने मतलब। अब ये कब कब अलग हुए थे तो इसका भी आप समझ लीजिए। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर हो गया। ठीक, उसके बाद 9 नवंबर, ठीक है, फिर 15 नवंबर, 15 नवंबर, ठीक, 15 नवंबर। कब ये अलग हुए थे, सन 2000 में, मतलब कब, 2000 में, सन 2000 में, ये भी सन 2000 में, ये भी सन 2000 में, ये भी। ये कहाँ से अलग हुआ था, ये एमपी से। ठीक, झारखंड कहाँ से हुआ था, बिहार से। ठीक, उत्तराखंड कहाँ से हुआ था, अपने यूपी से। ठीक, ये चीज से अलग करके इनको बनाया गया था, एग्जाम्पल है। और उसके बाद आप देखेंगे 2 जून, क्या, 2 जून 2014 को जो है किसको बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को। ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है, आंध्र प्रदेश को किससे, तो आंध्र प्रदेश से काट कर जो है एक तेलंगाना राज्य बनाया गया था। ठीक है, तेलंगाना को बनाया गया। ठीक, इस तरह आर्टिकल 3 भी आपका ये समाप्त हुआ। ठीक, दूसरे में क्या है, ये किसी भी देशी राज्य को मिला सकते हैं। तीसरे में क्या है, अपने वर्तमान राज्य मतलब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी काट छाट कर सकते हैं। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे उस राज्य की परमिशन हो या ना हो। ठीक, जिसके बारे में बताए थे क्लास, फिर वही कहेंगे, हर चीज के बताए। ठीक, क्योंकि इतनी क्लास लेने में हमको वहां लगभग 2 क्लास लिए थे, इतनी आर्टिकल एक ही मतलब भाग में। ठीक, अब देखेंगे आर्टिकल इसके आगे का। अब आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका 4 क्या कहता है भैया, 3 मतलब 2 और 3 के तहत हम जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी किसी विदेशी राज्य को मिला लें या अपने राज्य में कुछ भी परिवर्तन कर ले, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको सिर्फ एक मामूली सुधार माना जाएगा। ठीक है, उसको एक सिर्फ मामूली सुधार माना जाएगा। ठीक है, ये चीज कहता है। इसलिए जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन हम करेंगे, उसको जो है आर्टिकल 368 से मतलब 368 से बाहर रखा गया है। ठीक, 368 में क्या है, ये भाग 20 संविधान संशोधन है। जब वहां पहुंचेंगे तो और इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, 2 व 3 को संशोधन से मतलब संविधान संशोधन से क्या हुआ, बाहर रखा गया। ठीक है, संविधान संशोधन से बाहर। ठीक, संविधान संशोधन किसमें है, आर्टिकल 368। ठीक है, भाग 20। इसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसको जब करती है केंद्र, जिसकी सरकार होती है संसद, तो क्या कहती है, उसका जो होता है बहुमत 50%, 50% प्लस बहुमत से वो कर देती है। ठीक है, ये चीज हो गया। इस तरह से आपका जो भाग 1 पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब इसके और भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे, अब उसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी पूरा तरीके से समाप्त होगा। ठीक, अब जो, चलिए इसको हटाते हैं, जो है पूरी तरीके से मिटाते हैं तभी। चलिए जो अब देखते हैं जो है अखंड भारत। ठीक है, हालांकि आर्टिकल तो खत्म हो गया 1 से 4 तक, लेकिन अब देखते हैं कुछ अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कैसे क्या था। ठीक है, इसको हम देखेंगे तभी। इसके बाद जो है आज जो वर्तमान 28 राज्य और 8 के शासित प्रदेश है, तभी इसकी हमको पृष्ठभूमि समझ में आएगी। इसका भी ऐतिहासिक बैकग्राउंड यहीं से छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अखंड भारत। अखंड भारत कहने का सेंस है, भारत जो है पहले कहाँ से कहाँ तक था, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक था। ठीक है, तो वही इसमें देखते हैं कि कैसे अखंड भारत के जो है धीरे 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 टुकड़े करके आज जो वर्तमान भारत कैसे हमारा इतना कम हो गया। ठीक, तो पहले देखते हैं अखंड भारत जो पहला टुकड़ा अंग्रेजों ने किया था, उसको किया था 1893 में। ठीक है, 1893 में कब किया था, डूरंड लाइन खींचा था, क्या, डूरंड रेखा खींचा। और डूरंड रेखा खींचा जो है, तो उस समय जो अफगानिस्तान और भारत की सीमा मतलब बनी, मतलब थी ये। ठीक, क्योंकि 1893 में भारत पूरा पाकिस्तान नहीं बना था, तो पूरा ये था, मतलब पूरा ये भारत था। तो डूरंड रेखा जब खींचा गया, तो उस समय जो है अब भारत और अफगानिस्तान की ये सीमा बनाते, लेकिन वर्तमान समय में जो है अब ये जो है अफगानिस्तान वर्ष से जो है पाकिस्तान से सीमा बनाती है। ठीक है, पाकिस्तान है ये। ठीक, पाकिस्तान से ये सीमा बनाता है, अभी भारत से सीमा ये नहीं बनाता। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और लोग जिसको गलत किए। ठीक, तो और डूरंड कप होता है एक फुटबॉल का। ठीक है, वो डूरंड कप होता है। ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा किया गया। अब देखते हैं दूसरा टुकड़ा कब हुआ था। दूसरा टुकड़ा हुआ था 1935 में।
1935 एक्ट मतलब अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने 1937 में भारत का दूसरा टुकड़ा किया, म्यांमार को मतलब बर्मा को अलग कर दिया। ठीक है, दूसरा टुकड़ा कब हुआ था? 1937 में। 1935 एक्ट के तहत 1937 में जो है म्यांमार मतलब बर्मा को अलग किया गया था। ठीक है, बर्मा या इसे म्यांमार आप वर्तमान नाम देते हैं, म्यांमार को अलग किया गया। ठीक, ये हो गया। फिर देखते हैं तीसरा टुकड़ा, ये तो सभी पता होगा। 1947 में जो है 1947 क्या हुआ? विभाजन हुआ था। भारत पाकिस्तान का क्या हुआ था? विभाजन किया था अंग्रेजों ने। और ठीक किसमें हुआ था? भारत तो पहले ही था। भारत का तीर क्या हुआ था? भारत से पाकिस्तान को बना दिया गया था। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान उसमें दो पार्ट में था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज वर्तमान में जो पाकिस्तान है वो जो आतंकवादी वाला देश था वो जो है पाकिस्तान पश्चिमी वाला था, और जो पूर्वी वाला पाकिस्तान था वो बांग्लादेश, जो आज का वर्तमान का बांग्लादेश। 1971 में वो अलग होता है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि फिर बता दी ना, पिछले पढ़े। आपको मतलब जो भी मतलब ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जानने के लिए आप समझ लीजिए पिछले में उसको बहुत डिटेल से बताए हैं। ठीक, ये चीज अलग किया गया। आप देखते हैं ये चीज हो गया। आप देखते हैं जब अंग्रेज भारत से जाने लगे 1947 में देश आजाद हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी, अंग्रेजों को लगने लगा अब भारत में हम आज मतलब शासन अब नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जो है जितने भी साम्राज्यवादी देश थे, हालांकि उन्होंने मतलब जैसे ब्रिटेन अमेरिका हो गए, ये सब लोग प्रथम विश्व युद्ध थे जरूर जीत गए थे, सॉरी दूसरा विश्व युद्ध जरूर जीत गए थे, लेकिन ये लोग अपना साम्राज्य हार गए थे। ठीक है, तो उसी जब साम्राज्य हारने के मतलब जहां जहां भी एक दूसरे देश में कब्जा किए थे तो उनको आजाद करना था। जब आजाद किया था तो भाई भारत में भी अंग्रेज कब्जा मतलब ब्रिटेन वाले कब्जा किए थे, तो इनको भी मतलब हमको अभी आजादी मिलने वाली थी। जब आजादी हम मिलने वाली थी तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या कांड करके यहाँ से गए थे। ठीक है, तो जब उनको जाना हुआ था तो जो अंग्रेज थे, जैसे ये भी हम समझते हैं ये हमारा भारत है। ठीक, ये भारत। ठीक, ऐसे में बना समझ लीजिए, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा मैप। ठीक, एक सेकेंड, इतना भी नहीं खराब बनना चाहिए। एक मिनट भाई। ठीक, छोड़ो यार, बिना मैप पे पढ़ो। ठीक है मैप नहीं बन रहा है, मैप इस थ्री बनाने पड़े। ठीक, तो हाँ अब देखते हैं जब अंग्रेज यहाँ जाने लगे तो उस समय जो है भारत में जो है 552 देसी रियासतें थी। 552 देसी रियासतें। तो क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि जब 1857 को जब विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज इतनी मतलब मार खाए जो है भारत वालों से, तो डर गया जो है, तो उन्होंने क्या किया जो है, तो वो जो है जो भारत के जो और भी जो राज्य थे उनको जीतना, वो उनकी नीति को परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सोचा अब जो हम डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट रूप में जो है शासन करेंगे मतलब और राज्यों पर। ठीक, तो इसी क्रम में क्या किया, तो भारत पे जो थे वो पूरे देश में वो शासन नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ राज्य ऐसे मतलब कुछ जगह ऐसे भी था जहाँ जो अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था और जहाँ इनडायरेक्ट रूप में शासन था। इस तरह से 552 देशी ये रियासतें थी, यहाँ के रजवाड़े अपना शासन व्यवस्था करते मतलब आंतरिक शासन करते थे। हालांकि इनको भी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि ये इनकी भी जो रक्षा प्रतिरक्षा हो गया, विदेश हो गया, संचार हो गया, ये भी अंग्रेज कंट्रोल करते थे। और ये लोग क्या करते थे, समय समय पर उनको जो खूब सारा पैसा लगान या टैक्स वगैरह देते थे, और बस ये अपना अंदर से ये काम करते थे मतलब अंदरूनी मैटर पे। ठीक है, जैसे साफ सफाई हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यही सब भी करते थे, और उनका कोई मतलब ज्यादा अस्तित्व नहीं था। ठीक, तो 552 रियासतें भारत में थी जो है। जब वो यहाँ जाने लगे तो चाहिए तो यह था अंग्रेजों को कि भाई जो 552 पे शासन किए पूरे देश में, तो आपको अखंड भारत करके चले जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने भारत में 3 विकल्प दिए इन देशी रियासतों को, मतलब 552 को 3 विकल्प दिए। क्या विकल्प दिए? आप चाहो भारत में मिल जाओ, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ भैया। ठीक है, पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप चाहो तो स्वतंत्र देश बना लो, स्वतंत्र देश बना लो। ठीक, अब बताओ ये स्वतंत्र देश बना लो, तो इसमें तो क्या हुआ जो है, तो 552 में से आप ये समझ लीजिए कि 549 देश बेचारे मिल गए।
किसी को डराया गया, किसी को धमकाया गया, किसी को लालच दिया गया, ठीक है, किसी को अच्छा भविष्य दिखाया गया, तो इसके आधार पे 549 तो मिल गए। लेकिन 3 ऐसे देश थे जो बहुत होशियार बन रहे थे, ठीक है, 3 जो है बहुत खचड़ी मतलब कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें तो 3 थे, कौन था? एक हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, दूसरा था जूनागढ़, क्या था? जूनागढ़, तीसरा था जो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, ये हो गया, ठीक। तो 552 देशी रियासतों को जो है मिलाने की जो जिम्मेदारी थी उस समय जो है, जो जिम्मेदारी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीपी मेनन, ठीक है, पीपी मेनन और एक थे जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन, इन 3 लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी। इन 552 को मिलाने की जो जिम्मेदारी थी, ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी किसको दिया गया था? सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल को सौंपी गई थी, ठीक है। और उनके जो सहायक थे बीपी मेनन थे, ठीक है, बीपी मार्कर बीपी मेनन थे, ठीक है। और इसमें जो खूब सारा जो हेल्प किया था माउंटबेटन भी किया था। क्या किया था? माउंटबेटन ने भी इसमें उनका हेल्प किया था। ये भी भारत में चाहता था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा ये देशी रियासत भारत में मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो 549 रियासतें तो मिल गई, लेकिन ये जो 3 जो रियासतें थे ये कुछ ज्यादा एडवांस होशियार बन रहे थे, ठीक है। जब होशियार बन रहे थे तो ये जो हैदराबाद में वर्तमान जो तेलंगाना आप देख रहे हैं वहीं पे जो ये राज्य मतलब ये था, ठीक है। ये कह रहा था जो है कि हम अपना देश अलग बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे अपना देश बना लेते हैं? तो क्योंकि यहाँ के जो वो राजा था वो, ठीक, वो चाह रहा था कि हम अपना देश बनाए या हम तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है आर्मी को जो है उतार दिया। आर्मी डायरेक्ट नहीं उतारा, मतलब वहाँ पे जो आर्मी लोगों को जो है पुलिस की वर्दी पहनाया और उसको जो ऑपरेशन मतलब सैन्य कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई करके, क्या पुलिस, आप लोग समझिए, पुलिस कार्रवाई करके इसको इसको मिला लिया, ठीक है। और इसको जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन पोलो, ठीक, क्या था? ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिला लिया गया, ठीक है, 17 सितंबर 1948 में, ठीक है, इसको मिला लिया गया। अब देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ जो था ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात, मोदी जी वाला गुजरात, ठीक, गुजरात में पड़ता है। और अब सोचो जूनागढ़ वाला कह रहा था कि हम पाकिस्तान साथ जाएंगे, ठीक, पाकिस्तान साथ जाएंगे। तो यहाँ समस्या ये थी, यहाँ जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और यहाँ जो जनता थी वो हिंदू थी। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको जाना हो तो आप जाइए, भाग जाइए पाकिस्तान, और हम नहीं जाएंगे, यहाँ की जनता। तो जनता ने क्या किया? यहाँ जो जनमत संग्रह किया है। क्या? जनमत संग्रह, इसी को रेफरेंडम कहते हैं, ठीक है। जनमत संग्रह करे और जनमत संग्रह में समझिए 99.99 पॉइंट लोगों ने कहा कि हम भारत में ही रहेंगे, ठीक। इस तरह इसको मिला दिया। अब सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर के, यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। हरि सिंह ठहरे हिंदू और यहाँ जो ज्यादातर जो जनता थी वो थी मुस्लिम। और इनका जो प्रधानमंत्री था वो भी मुस्लिम था, तो इनको भड़का रहा था कि आप जो है अलग देश बनाइए और ना पाकिस्तान जी ना तो भारत में रहिए। इसको क्योंकि इसका जो प्रधानमंत्री था उसका भी झुकाव कहीं नहीं पाकिस्तान की तरफ था, ठीक है। तो इस तरह के हालांकि इसकी कहानी हमने उसमें बता दिया था। और अंत में जो है इसको भी जो है 26 अक्टूबर 1947 में इसको भी विलय करके मिला लिया जाता है, ठीक है। आगे बहुत बड़ा मारधाड़ यहाँ भी मची थी, ठीक है। इसको भी हम बता दिए ना। ज्यादा डिटेल जानना है तो वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ये चीज हो गया। अब भाई आप ये सारे प्रावधान कर लिए, ठीक है, 552 को पूरी तरीके से आप मतलब सेटलमेंट कर लिए, ये भी आ गए। अब इनको किसी न किसी क्राइटेरिया में बांटना पड़ेगा ना, जिससे वर्तमान समय में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी प्रकार से जो इनको भी डिवाइडेशन इसका भी किया गया था। तो वो देखते हैं इसका क्या फॉर्मेट था डिवाइड करने का। अब बहुत सिंपल है, सिंपल कहने नंबर से, जैसे ए बी सी और डी। ए में कहने मतलब है ऐसे रहा जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश प्रोविंस वाले जो क्षेत्र जहाँ ब्रिटिश को डायरेक्ट शासन था। अब इसको कह सकते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, या ब्रिटिश प्रांत आप हिंदी में समझिए, ठीक है,
ब्रिटिश प्रांत जो संख्या थी वो 9, वो ब्रिटिश प्रांत की संख्या 9 थी। या ये ऐसे राज्य होते थे, ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन हुआ था और डायरेक्ट वो शासन व्यवस्था करते, मतलब हर चीज जो है वो डायरेक्ट यहाँ करते थे, ठीक है। यहाँ मतलब भारतीयों का कोई योगदान नहीं होता था, ठीक है। और दूसरा होता है, जो दूसरा होता है ये होता है देसी रियासत या प्रिंसिली स्टेट, प्रिंसिली स्टेट या देसी रियासत, ठीक। इनका क्या स्थिति, इनकी स्थिति ये होती थी कि यहाँ के देसी जो रजवाड़े होते थे वो, और प्लस यहाँ के जो विधानमंडल के जो चुनाव वगैरह होते थे लोकल लेवल पर, वो दोनों मिलकर यहाँ शासन करती थी। और इनके जो संख्या थी, उनकी भी संख्या थी 9, ठीक। अब एक होता है कमिश्नरी स्टेट। क्या होता है? कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट, ठीक। ये कमिश्नरी स्टेट क्या है? कमिश्नरी स्टेट मतलब आयुक्त का शासन। जैसे कमिश्नरी स्टेट जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, तो आगरा हो गया, तो जो बड़े बड़े जो कमिश्नरी स्टेट थे, तो इसी तरीके से ये भी स्टेट मतलब उस समय अंग्रेजों को होता था। यहाँ ये क्या था कि जो भारत के जो बड़े बड़े जो राज्य, मतलब जो बड़े बड़े शहर होते थे, शहर, तो वहाँ पर जो आर्थिक रूप से समृद्ध थे, वहाँ ज्यादा टैक्स वगैरह आता था, उस सामरिक रूप से, रक्षा के दृष्टिकोण से जो मतलब वो महत्वपूर्ण होते थे। तो ऐसे राज्यों को जो है अंग्रेज जो है कमिश्नरी के रूप में शासन करते थे वो। और इसकी जो संख्या थी वो 10 थी, ठीक है। तो जैसे इसमें आप समझिए, जैसे मद्रास हो गया, भोपाल हो गया, और कलकत्ता हो गया, और आगरा हो गया, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो शहर होते थे वहां पर इनका कब्जा होता था। तो ठीक इस तरह के रख दिया गया। और एक रखा गया भैया यूटी, यूनियन टेरिटोरी। अब यह यूनियन टेरिटोरी, इसमें क्या था? अंडमान निकोबार, सिर्फ एक देश था, मतलब एक राज्य था, ठीक। अंडमान, ठीक, एंड निकोबार, ठीक। इसकी संख्या कितनी थी? 1। तो इस प्रकार सब देखिए 9 9 18 18 10 28 1 29, टोटल जो है 29 राज्य हो गए, ठीक है। ये टोटल हो गए, ठीक भैया। ये तो हो गया। अब जो है ये जो है 1951 में ये कर दिया गया, 1951 में इसको गठित, ठीक है। 1951 में इसको गठित कर दिया गया था ना, ठीक। ये तो अब प्रक्रिया, अब आगे कहानी शुरू होगी जो है थोड़ा अब और चीज। अब देखते हैं जो आगे वाली कहानी शुरू होगी। ये तो भैया मान लीजिए जो अंग्रेज थे वो अपना उनके हिसाब से आपने एडजस्ट कर दिया इन लोगों को। लेकिन क्या, लेकिन इसके गठन में भारत की न तो सांस्कृतिक, न तो भौगोलिक, न तो क्षेत्रीय, न जाति, न और भी किसी भी परंपरा को या को जो है ध्यान नहीं दिया गया। और ऐसे जो है वो गठन कर दिया गया। तो गठन कर दिया गया जब इस राज्यों का, तो यहाँ से भी मांग उठने लगी कि ये जो है सही नहीं है। हमारी जो अपनी परंपरा है, संस्कृति है, जो भौगोलिक है, स्थिति है, भाषा है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उस समय जो था जो है बात चल ही रही थी। अब जानबे करते कोई काम आज भी ये चीज है कि कोई भी चीज अगर ना करना हो सरकार को, तो क्या करती है? समिति गठित कर देती है। तो क्या हुआ जो है, तो राज्यों को गठन की मांग शुरू होने लगी। किस पर? भाषाई आधार पर। क्या? एक मिनट, हाँ ठीक। अब इसको नए बनाते ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। उन्होंने राज्यों का गठन किया, ठीक। जब तो भाषाई आधार पर और भी डिमांड होने लगी, भारत के जो राज्य थे, तो उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये बात उठने लगी, जब बताए ना उठने लगी, तो क्या होता है किसी चीज का ना करना हो तो क्या समिति गठित की जाती है। तो इन्होंने जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाली जिस प्रकार से पहली जो समिति थी वो थी जो है यस्केधर आयोग, ठीक है। यस्केधर क्या थी? तो भाषाई आधार पर यहाँ समझ लीजिए, पहला आप लिखते हैं आपको, जैसे भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठित पहली जो समिति थी ये, ठीक है, वो कौन थी? तो वो थी जो है यस के धर समितिया आयोग, ठीक। ये थी, ये 1948 में ये गठित की गई, ठीक। तो इन्होंने जब इसको गठित करी है ना, तो इसने भी अपना जो भी तामझाम किया, उसके बाद ये रिपोर्ट दिया कि क्या आप बताइए, मतलब केंद्र सरकार ने इससे पूछा कि आप बताइए भाषा के आधार पर क्या राज्यों का गठन करना उचित है। तो इसने जो साफ साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता,
क्योंकि इससे जो होता है जो अलगावकारी तत्व हैं, जो अलगावकारी तत्व है उसको बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रशासनिक वो हो तो बात अलग है, ठीक। तो ये हो गया। तो इसने क्या कर दिया, भाषा के आधार पर राज्य गठन को क्या किया, मना कर दिया। जब मना कर दिया थोड़ा विरोध शुरू होने लगा। और जब विरोध शुरू होने लगा तो इस तरह जो है एक और समिति गठित की गई। कौन थी वो, दूसरी समिति कर दी JVP समिति, ठीक है। हालांकि इसका गठन भी 1900 मतलब जून में कर दिया जाता है, दिसंबर में रिपोर्ट दे देती है, ठीक। फिर उसके बाद JVP समिति गठित की जाती है उसी समय। इसका नाम था, इसका में 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतामैया, ठीक है। इन्होंने जो भी गठित किया, इसमें बताओ डायरेक्ट प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, और ये भी पट्टाभी सीतामैया भी सरकारी इतिहासकार थे, सरकार कांग्रेस के। तो ये भी जो है इन्होंने भी क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के जो मांग थी इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भी मना कर दिया। क्या किया जो है, अप्रत्यक्ष रूप से इनको मना कर दिया। क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया, मना कर दिया, ठीक। तो वही है, जैसे कोई मुंह फुलाना होता है, किसी को कोई काम नहीं करना होता तो क्या कहता है, बोल बे ना करो, मुंह टेढ़ कर लिए, कोई चीज करना हो तो क्या होगा, आदमी समझ जाता है कि भाई नहीं करना चाहते। तो ये सब चीजें जो हो गई, ये सब चीज जो है दक्षिण के राज्य मतलब जो थे वो इसको बराबर ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। जब ऑब्जर्व कर रहे थे, इन्होंने देखा भैया इस तरह से हमारी जो है केंद्र सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो तभी जो है दक्षिण में जो है मद्रास जो राज्य था उस समय, मद्रास को मतलब जैसे तमिलनाडु था, कुछ कर्नाटका था, कुछ जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को मिला करके एक मद्रास रीजन बनाया गया था। तो उसी रीजन में से थे जो है एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उनका नाम था जो है, अब कहाँ है वो, पोट्टा श्रीराम मुल्लू। कौन थे, पोट्टा श्रीराम मुल्लू, ठीक है। अभी तो एक कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, कौन थे, पोट्टू श्रीराम मुल्लू, ठीक है। पोट्टू श्रीराम मुल्लू थे, ये कार्यकर्ता थे। तो ये क्या किए भैया, ये भूख हड़ताल बैठ गए। क्या किए, ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक। ये जो भूख हड़ताल पर बैठ गए कि जो है कि मद्रास प्रांत से जो है तमिल भाषा के आधार पर जो है एक अलग जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया जाए। तो इसी लेकर के भूख हड़ताल कर दिए। जब भूख हड़ताल कर दिए तो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना बीता। तो इसी तरह में क्या हुआ भैया, देखते देखते 56 दिन बीत गए। कितना, 56 दिन, मतलब 55 दिन बीत गया और 56 दिन जो है 56 दिन बाद जो है क्या भैया, ये की मृत्यु हो गई। लियो, अब जब मृत्यु हो गई तब जो है भाई विद्रोह भड़कना जो है, आगजनी होना, हिंसा होना फिर तो स्वाभाविक है जो है। तो उन्होंने मतलब कहे भैया ये तो जो नेहरू जी हैं, नेहरू जी थोड़े बोलेंगे, तो कहेंगे नेहरू ये तो भैया अंग्रेजियों से ज्यादा खतरनाक है, ये तो डलहौजी, करजन या जनरल डायर से भी ज्यादा ये खतरनाक स्थिति से तो अंग्रेजी थे। तो क्या हुआ जो है दक्षिण में जो है मद्रास प्रांत में को लेकर के उसमें वहाँ जो है खूब ज्यादा आगजनी होने लगी, दंगा होने लगी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगा। तो इसको सब मद्देनजर देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जो है मजबूर होकर के जो है भाषा के आधार पर पहला जो राज्य का गठन करने जो अनाउंस किया जो है वो था आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से नेहरू जी ने जो है 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन से बना है, आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कौन था, फर्स्ट स्टेट था, ठीक। अच्छा, फर्स्ट स्टेट था। अब ये हो गया एक, तो वही कहते नहीं खरबूजा देखो खरबूजा रंग बदलता है। जब एक राज्य को अलग राज्य बना दिया गया भाषा का आधार पर, तो फिर गुजरात से मांग उठने लगी, महाराष्ट्र से मांग उठने लगी, उत्तर प्रदेश से मांग उठने लगी, भोपाल से मतलब महाराष्ट्र क्या कहते हैं और एमपी से भी मांग उठने लगी। तो तरह तरह के जो रीजन थे हर जगह से मांग उठने लगी कि जब हमसे क्या दुश्मनी है, जब आप आंध्र प्रदेश को जब भाषा के आधार पर गठित कर सकते हो तो गुजराती भाषा का गुजरात के क्यों नहीं हो सकता, मराठी बोलने वाले के लिए महाराष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, बांग्ला बोलने वालों के लिए पश्चिम बंगाल क्यों नहीं हो सकता, तो ठीक उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा क्यों नहीं हो सकता।
ठीक इसी प्रकार से जो है मांग जब उठने लगी तो सरकार समझ गई अब जो है इनकी मांग को जो है ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता। तो इसी के लिए जो है मतलब फिर बताए ना किसी चीज़ करना हो तो क्या समिति बनाई जाती है। तो इसी को लेकर के एक समिति का जो सरकार ने गठन किया वो थी तीसरी समिति। तीसरी समिति थी जो है वो फजल अली आयोग। क्या थी? फजल अली आयोग। आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1953 किया। हालांकि इसके 2 और भी मेंबर थे। ठीक है, तो पूछता नहीं। तो इसके में 3 मेंबर थे। ठीक है, तो जब इसने फजल आयोग गठन किया तो पूरे राज्य में जो है पूरे देश के सर्वे किया मतलब सब कुछ किया। जो है इसने अपनी रिपोर्ट दिया। ठीक है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, नहीं तो हम जिस चीज को डर रहे हैं कि विभाजन न हो तो इसी बात को लेकर के विभाजन हो सकता है। तो इसने जो है 1955 में जो अपनी रिपोर्ट 1955 में जो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। ठीक है, रिपोर्ट दे दी। अब इसका गठन में था, लेकिन सरकार ने क्या किया 1956 में इसको जो है क्या किया, लागू किया। ठीक है, इसने कुछ शर्तें बताई कि जैसे एक राज्य एक भाषा एक राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर जो है राज्यों को बनाया जाना चाहिए। ठीक है, वित्तीय हो गया, आर्थिक हो गया, तो इसके आधार पर जो है राज्यों गठन के होना चाहिए। ये सब चीजें हो गई। तो मतलब ऐसी कोई लोक कल्याणकारी योजनाएं हो उस राज्य में या पूरे देश में, तो ऐसे इन सब आधारों पर किया जाना चाहिए। ठीक है, एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लागू कर दिया गया। ठीक, जब इसको लागू कर दिया गया तो इसका क्या करेंगे फिर? जब इसको लागू कर दिया गया तो इसमें जो है 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया गया। जब इसको गठन कर दिया गया तो ये क्या होगा फिर? ये जो है पूरी तरीके से ये समाप्त हो जाता है। ठीक, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का ये गठन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इसको जब गठन करेंगे तो आप लोग ऐसे गठन हो जाएगा। इसके क्या करना पड़ा? इनको जो है सातवां संविधान संशोधन। ठीक है, क्या था? 7वां संविधान संशोधन। क्या था? 7वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1956 में इसको किया गया। ठीक है, और इसको गठित किया गया और इसको समाप्त किया गया। ठीक, अब इसी में आप कुछ राज्यों के गठन का मांग है आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, इसमें आपको एक ही समझिए जो है। एक था पिप्सू। क्या है? PEPSU। पिप्सू मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन। ठीक, इसमें क्या था? इसमें पंजाब राज्य को मतलब पिप्सू राज्य के गठन की इसमें मांग थी। ये क्या था? ये भी जो था 18वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में जो है शाह आयोग की सिफारिश पर इसको लाया गया था। ठीक है, शाह आयोग की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। ठीक, जब इसको लागू किया गया तो इसमें बता रहे हैं आपको, तो पंजाब राज्यों को गठन किया गया तो पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब का गठन किया गया। ठीक है, और हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा को बनाया गया। ठीक है, और पहाड़ी जो रीजन था, कौन? पहाड़ी मतलब हिमालय की पहाड़ी क्षेत्र के या हिमालय क्षेत्र के आधार पर जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और एक जो बीच का भाग था चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ को UT बना दिया गया। ठीक है, फिर बाद में और सब होते रहे, उसको जानने की क्या आवश्यकता है, बस इतना जो है संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण। ठीक, इस तरीके से अभी पूरा ये भाग 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, अब चलते हैं भाग 2। ठीक, चलते हैं भाग 2। क्या है? भाग 2 में क्या है? भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है? भाग 2 आर्टिकल जो है 104 तक था। तो इसमें क्या था? 5 से लेकर 11 तक। इसमें क्या है भैया? इसमें है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। ठीक, जल्दी लिख रही है, थोड़ा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको बोल तो रहे हैं हम। ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अब ठीक डायरेक्ट आते हैं हम, तो समझ लेते हैं नागरिकता कैसे क्या होती है। नागरिकता मैंने बताया जैसे पहले वाले
नागरिकता क्या होता है? नागरिकता जो है किसी भी देश में जो निवास करने वाले जो नागरिक होते हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, और इन्हीं जो इसी सुविधा में जैसे आपका वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, बैंक में आप अकाउंट खुला सकते हैं, आप सरकार में किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए पूरे योग्य होते हैं। चाहे आप राष्ट्रपति के लिए अप्लाई करिए, मतलब ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आप कुछ भी बन सकते हैं। ठीक, ये कहाँ से ली गई नागरिकता? ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, अगर ब्रिटेन ऑप्शन ना रहे कभी तो कनाडा मार दीजिए ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी होगा। भारत में नागरिकता कैसी है? एकहरी नागरिकता है। हम जो है भारत के नागरिक हैं और जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के निवासी हैं। ठीक, ये चीज हो गई। और अब देखते हैं नागरिक, हालांकि नागरिकता जो पहली बार जो परिभाषित किया गया, जो पहली बार जो इसमें चर्चा किया था वो अरस्तु महोदय थे। कौन थे? अरस्तु महोदय। ठीक, तो अब देखते हैं, एक मिनट, खत्म हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं नागरिकता। नागरिकता जो है अब देखते हैं आर्टिकल में। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कहता है? सॉरी 5 यार, आर्टिकल 5 क्या कहता है? 5 कहता है संविधान, मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब जब संविधान लागू हुआ तो उस समय नागरिकता किसको किसको दी, मतलब प्रावधान क्या था वही इसमें बताया गया। ठीक है, मतलब प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, तो क्या था इसमें? है प्रारंभ में नागरिकता। क्या है? प्रारंभ में नागरिकता या सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक, इसमें क्या थे? नागरिकता का जो 3 तरह से इसमें मतलब प्रावधान था। पहला कि भैया जो जिसके भी माता पिता भारत के नागरिक हैं वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा, जिसके माता पिता जो है बाहर मतलब विदेश में है उनको भी नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा था कि जो भी मतलब संविधान लागू होने से पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब 5 वर्ष तक भारत में रह गया है उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, किसको क्या आगे प्रारंभ में नागरिकता। अब ये पूरा हो गया, अब होता है 6। ये क्या कहता है? पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया। ठीक है, पाकिस्तान से जो है भारत में जो आए उनकी नागरिकता का प्रावधान। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, डिटेल बताई दी ना क्लास वाले में, उसमें पढ़ा गया। ठीक है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा देखना। ठीक है, फिर क्या हुआ था? आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 ये क्या कहता है? पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे उनकी नागरिकता। 6 में ठीक क्या है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन जो फिर बाद में वो किसी कारणवश जो भारत में फिर वापस चले आए थे उनको भी नागरिकता दिया जाना चाहिए। ऐसी बात इसमें है। क्या है? पाकिस्तान से जो भारत चले गए फिर पाकिस्तान मतलब पाक से पुनः भारत आए लोगों की नागरिकता, भारत आए लोगों की नागरिकता। ठीक है, लोगों की नागरिकता। ठीक है, नागरिकता की बात इसमें ये है। ठीक, ये हो गया। अब बता रहे ना, अब इसको ऐसे चलिए क्यों डिटेल इसको हम बताए थे पहले। ठीक, अब देखते आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है भैया? 8 जैसे कोई विदेश गया है पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, टूरिज्म करने के लिए, नौकरी करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, विदेश भ्रमण पे आप समझ लीजिए, विदेश भ्रमण आप करने चले गए, ठीक है, आप नौकरी के लिए चले गए, ठीक है, या शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। आपकी नागरिकता जाएगी नहीं। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 9 में क्या कहता है? यदि आप विदेश की नागरिकता लेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या है? विदेशी नागरिकता। ठीक है, नागरिकता विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये इसमें कहा गया है।
ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, जैसे 9 है, ठीक, 9 ऐसे बनता है। अब देश नागरिकता लेंगे तो आपको 9 से 6 कर दीजिएगा, आपको उल्टा टांग दीजिए, आप उल्टा टांग देकर आप नागरिकता समाप्त कर दीजिएगा, ठीक, ये इसमें कहने मतलब, ठीक, आप ये समझ लीजिए, ठीक, ये हो गया। 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिकता का बना रहना, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप कोई अन्यथा कार्य न करें, अन्यथा मतलब जो देश विरोधी गतिविधियां न करें। अब आप पाकिस्तान जैसे जिंदाबाद नारा न लगाने लगे, चाइना जिंदाबाद नारा न लगाने लगे, कभी युद्धकालीन परिस्थितियां हुई तो इसमें ये बात कहा गया, क्या है इसमें, नागरिकता का बना रहना, ठीक है, नागरिकता का बना रहना, ठीक, ये हो गया। अब हो गया आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 शुभ होता है, शुभ में क्या होता है, आपकी नागरिकता जो बनाएंगे वो संसद बनाएगी, और संसद ने ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी है, ठीक है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान होंगे वो कौन करेगी, संसद करेगी, ये कौन करेगी, संसद करेगी, और ये जिम्मेदारी किसे दिया गया है, गृह मंत्रालय को, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक। इस तरह से आपको आर्टिकल वाला प्रावधान समाप्त होता है। अब देखते हैं इसमें नागरिकता आप कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और कितनी प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी जो नागरिकता जो है, नागरिकता जो है 5 तरीके से क्या है प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, और 3 तरह से समाप्त की जा सकती है, ठीक है, वही देखते हैं। पहले जैसे हो गया जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है, तो ये जैसे कोई यहाँ भारत में जन्म ले लिया तो जो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। हालांकि इसका भी खूब सारा मिसयूज हुआ था, फिर बाद में हम आपको बताए हैं उस वाले वीडियो में, ठीक है। जन्म के आधार पर जैसे भारत में कोई भी आदमी मतलब इंसान पैदा हो जाता था तो भारत का नागरिक हो जाता है, इसका पाकिस्तान खूब मिसयूज हुआ। वहाँ क्या होता था पाकिस्तान में, वो 2-4 विवाह करते थे, उनको क्या करते लोड करके भारत में छोड़ देते थे और यहाँ पैदा हो जाते थे तो वो भारत नागरिक हो जाते थे, और चलते फिरते क्या होते थे, बम बन जाते थे वो। इसी तरीके से खूब कुछ बैठिए वो लोग करा के आतंकवादी गतिविधियां करते थे। हालांकि नागरिकता संबंधी जो इसमें समय समय पर ये संशोधन भी होता है, जैसे 1955 में नागरिकता संबंधी पहला एक्ट लाया गया, फिर 1986 में, 1992 में, ठीक है, फिर 2005 में, 2015 में, 2019 तक ये सारे प्रावधान किए गए, ठीक, ये समझ लीजिए। इसको हम फिर वही बोला होगा, बार बार बताए हैं। जन्म के आधार पर हो गया, दूसरा हो गया वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है। जैसे आपका कोई भी भारत में है, देखिए जन्म से तो हमको आपको मिल गई नागरिकता, भारत में पैदा भी हुए, तो उसे वंश के आधार पर, वंश के आधार पर किसको हमको आपको नागरिकता किसी में वंश के आधार पर, क्योंकि हमारे पिताजी को नागरिकता कैसे मिली थी, वंश के, उन्हीं से हमको मिल गया अपने वंश से, ठीक। तो ये चीजें हो गया वंश के आधार पर, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा हो गया जो है जन्म आधार पर, वंश के आधार पर। तीसरा हो गया जो है पंजीकरण करा लो भैया, पंजीकरण, ठीक है। ये कहता है कि जैसे भारत में कोई 7 वर्ष तक रह गया है तो भारत में जो है वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेता है, वो भारत में मतलब गृह मंत्रालय को अपना लेटर भेज सकता है, वो उसको दे सकता है। हालांकि ये जो प्रावधान किया है वो कॉमनवेल्थ देशों के लिए है। कॉमनवेल्थ वैसे देश होते हैं जो कभी न कभी जो ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उनको जो कॉमनवेल्थ का देश माना जाता है, ठीक है। और वहाँ के जो राजदूत होते हैं उनको उच्चायुक्त कहा जाता है या हाई कमिश्नर, ठीक। ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया पंजीकरण हो गया। अब क्या हो, देशीकरण, देशीकरण, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान ये किया गया है कि अब कोई आदमी 12 वर्ष तक भारत में रह लिया और भारत के जो है जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है 22 भाषा में से कोई एक भाषा जानता है, और देश के जो संविधान के प्रति या देश के जो लोगों के प्रति जो होता है सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखता है, ठीक है, ये हो गया। और वो कला विज्ञान साहित्य में मतलब थोड़ा विशेषज्ञता रखता है, तो उसको जो है इस आधार पर जो है भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है, ये चीज कह रहा है। पांचों कहता है लास्ट क्या है, अर्जित भूमि, ठीक है, अर्जित भूमि, ठीक। अर्जित भूमि मतलब है भारत आज नहीं तो कल पीओके पे चढ़ाई करेगा, तो पीओके पे चढ़ाई करेगा तो वहाँ के जितने लोग होंगे
उनको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक दे दी जाएगी, क्योंकि अर्जित नागरिकता उनको मिल जाएगी, जैसे सिक्किम को दिया गया था। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखते हैं नागरिकता अब 3 प्रकार कैसे समाप्त होती है। ठीक, पहला, आप विदेश की नागरिकता ले लिए, ठीक है, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, आप खुद ही छोड़ दीजिए, क्या है, आप समझ लीजिए स्वयं छोड़ के चले जाइए, तब भी नागरिकता समाप्त कर हो जाएगी आपकी। तीसरा क्या होता है, देश विरोधी गतिविधियां करिए, देश विरोधी गतिविधियां करिए, या पागल हो जाइए, फिर दिवालिया हो जाइए, ये सब होता है, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें कुछ जो है टेक्निकल प्रावधान हम बताए थे, जैसे वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, एम्बेसडर हो गया, उच्चायुक्त हो गया, फिर सीए हो गया, सीएए हो गया, फिर एनआरसी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज हम आपको बताए थे। ये जो है सिर्फ समझने वाली बात होती है, ये कभी एग्जाम का पार्ट नहीं बनता है, बस नागरिकता से रिलेटेड है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, हालांकि हमने बता दिया था, तो यहाँ रिवीजन वाला क्लास है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके अगले वाला पार्ट, भाग है भाग 3। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ तक है, और ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक, ये क्या है, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, अब इसके भी थोड़ा बैकग्राउंड समझेंगे, हालांकि लिखेंगे नहीं इसको जब। ठीक है, देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, और इसको जो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो है, और जो सबसे पहले जो है, देखिए मैग्ना कार्टा जो है फ्रेंच शब्द है। ठीक है, और 1215 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के राजा जॉन थे, और जॉन ने जो है अपने जो सामंतों के दबाव में जो है अपने यहाँ के जो लोग थे उनको जो है कुछ अधिकार दिए, और उसी अधिकार को घोषणा मतलब उसी अधिकार को घोषणा पत्र कहा जाता मतलब कहा गया। ठीक है, वहीं से वो फेमस हो गया। हालांकि मूल अधिकार का जो पहली बार जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया था। ठीक है, वहाँ पे इसकी चर्चा की गई थी। ये हो गया। और जो देखते हैं मूल अधिकार एकदम नैसर्गिक होता है, ये जन्म लेते ही आपको मूल अधिकार मिल जाता है, इसके लिए आप कुछ करता नहीं है। ये क्या होता है, व्यक्ति के जो नागरिक होते हैं या व्यक्ति उनके अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है, और राज्य के अधिकार को कम करता है। ये जो होता है वाद योग होता है, मतलब आप अगर इसका कोई भी खंडन उल्लंघन होता है, तब सीधे हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के तहत आप वहां जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसको किसी भी कंडीशन में जो है मतलब हटाया नहीं जा सकता। हालांकि आपातकाल जैसी स्थिति में अस्थायी रूप से या कुछ समय के लिए इसको जरूर रोका जा सकता है, लेकिन परमानेंट इसको नहीं समाप्त किया जा सकता। जैसे आर्टिकल 20 और 21 है, ऐसे आर्टिकल हैं मूल अधिकार, इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं समाप्त किया जा सकता। जैसे आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ऐसी सब जो चीजें हैं उसको सरकार नहीं समाप्त कर सकती। ठीक, ये चीज हो गई इसका बैकग्राउंड। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं सीधे इसका आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, और ये चीज और भी है। ये क्या होता है आपको समझिए, ये दो देश में जो आपको तानाशाही लाने से बचाती है, कोई भी हो गया व्यक्ति विशेष का शासन होने से बचाती है। ठीक है, इसमें जो पुलिस जो प्रशासन होता है वो इसको हमको आपको बचाता है। अब देखते हैं ये क्या है, इसका जो आर्टिकल में देखते हैं। आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 11 तक था ना, तो आर्टिकल 12 इसमें क्या है, इसमें मूल अधिकार की परिभाषा दी गई। क्या है मूल अधिकार की परिभाषा, मतलब फंडामेंटल, इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, देखिए इसमें राज्य की परिभाषा मतलब है कि आपको मूल अधिकार किन के विरुद्ध मिला, किन के खिलाफ आपको मिला है। आपको राज्यों के खिलाफ मिला है। कैसे राज्य, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, या स्थानीय सरकार हो गई, जैसे नगर पंचायत, नगर निगम हो गया, या कोई जैसे सरकारी विभाग हो गया, जैसे ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, और जो है पुलिस विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया। ठीक है, आप मतलब कोई भी आप सरकारी संस्था ले सकते हैं, वो जो है आपको उसके खिलाफ आपको मूल अधिकार मिला हुआ, वो ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं। देखिए राज्य का मतलब वैसा आप समझिए कि राज्य से कहते हैं जिनको अपने
कोई ना कोई नियम कानून जो है बनाने को उनको अधिकार होता है, उसको राज्य कहते हैं, मतलब उसको संस्था को संचालित करने के लिए। ठीक, जैसे बिजली विभाग हो गया, भाई कोई ना कोई नियम कानून बनाएंगे तभी तो लोग बिजली बिजली बिल जमा करेंगे, नहीं बिजली बिलें नहीं जमा करेंगे तो कहाँ से बिजली मिलेगी आपको। ठीक, तो ऐसे हो गया। तो हो गई राज्य की परिभाषा। अब हुआ आर्टिकल 13। ठीक, आर्टिकल 13 क्या कहता है भैया? अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेरोगेशन। क्या है? डेरोगेशन। ठीक, ये क्या कहता है कि इसमें आप समझ लीजिए मूल अधिकार क्या कहता है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मतलब मूल अधिकार 13 कहता है कोई भी नियम कानून होगा, या संसद बनाए, केंद्र बनाए, राज्यपाल बनाए, ठीक है, या राष्ट्रपति बनाए या अध्यादेश बनाए, कोई भी नियम कानून अगर ऐसा बनता है या अध्यादेश आता है जो मूल अधिकार को कम करता है या उसको उल्लंघन करता है या उसको इंक्रोचमेंट करता है, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करता है, तो वहीं पे जो वो समाप्त हो जाएगा। वो चाहे संविधान बनने से पहले हो या संविधान बनने के बाद ऐसे कोई प्रावधान हो, या संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान बन गए हो तो उसको भी जो है मूल अधिकार अगर वो डिस्टर्ब करता है तो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है। ठीक, आप क्या समझ गए? हालांकि इसके कुछ जो है, ठीक है, उसको जाने दीजिए, अल्पीकरण में उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, ये चीजें हेलो, हाँ ठीक। तो ये अल्पीकरण हो गया। आप देखते हैं प्रॉपर रूप से हम पढ़ेंगे जो है ये आर्टिकल, उसके आगे देखते हैं आर्टिकल 14। देखिए अब मूल संविधान देखते हैं, जो हमको संविधान मिले थे मूल संविधान से, वो 7 मौलिक अधिकार मिले थे। कितने? 7। देखिए वर्तमान समय में 6 ही मौलिक अधिकार हमारे आपके बचे हुए हैं। ठीक है, तो उसी को जो हम क्रम से सजाते हैं, मतलब देखते हैं। ठीक, तो जो पहला जो ये देखो, ये परिभाषा बता दिया, ये बता दिया, ये अपनी मतलब पावर बता दिया। ठीक है, क्या है? अब देखते हैं ये क्या क्या 7 मूल अधिकार है। पहला हो गया, पहला समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ था? ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, फिर देखेंगे जो है हम स्वतंत्रता अधिकार हो गया। अब देखेंगे शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध या खिलाफ अधिकार। ये कहाँ से? आर्टिकल, ये आर्टिकल 23 और 24 दो ही आर्टिकल इसमें है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से है? ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा कहाँ से कहाँ तक है? ये हो गया शिक्षा, ठीक है, एवं संस्कृति, मतलब अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार की बात किया गया है। और आर्टिकल कहाँ से है? ये 29 और 30 तक की ये बात किया गया है। छठा जो है ये संपत्ति का अधिकार। ठीक है, प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। एक किस आर्टिकल में था? ये आर्टिकल 31 में। ठीक है, ये आर्टिकल 31 हो गया। अब देखते हैं सातवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसे कहते हैं रेमेडीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहाँ आर्टिकल? ये आर्टिकल 32 में है। ठीक भैया, सबसे पावरफुल है। अब इसी को हम जो है हम एक एक आर्टिकल के तहत आपको हम बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए समानता के अधिकार का है 14 क्या है? आर्टिकल 14 ये क्या कहता है भैया? विधि के या नियम कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। इसमें दो तरीके बात किए गए हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता,
और दूसरा होता है विधि का समान संरक्षण। तो इसमें दो चीज समझेंगे हम। आखिर इसको देखो, विधि के समक्ष समता या समानता, ठीक। दूसरा क्या है, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है। जो नियम कानून हो गई सभी को लोगों का समान रूप से संरक्षित कर। ये जो है ब्रिटेन से लिया गया, कहाँ से, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, ये जो है अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ये निगेटिव सेंस में है और ये पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। ये चीज हो गया। विधि की समझ समानता मतलब जो ब्रिटेन में एबी डाइसी थी, उन्होंने कहा था कि विधि के समझ सभी लोग समान हो, चाहे अमीर हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, बच्चे हो, सभी लोग समान होंगे। उन्होंने ये भी कहा था जब तो कोई संविधान को उल्लंघन न करे तब तो उसको जो है नियम कानून तहत सजा नहीं देनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं उनको मतलब व्यक्ति को प्रमुखता दी जानी चाहिए। उसकी व्याख्या जो है संविधान में, मतलब उसकी जो व्याख्या हो वहाँ का न्यायालय करेगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब उसके दो कॉन्सेप्ट भारत में चलता है, तीसरा वाला नहीं चलता, क्योंकि अपने यहाँ जो व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया, व्यक्तिगत अधिकार प्रमुखता नहीं दी जाती, संविधान का अधिकार प्रमुखता दी जाती है, मतलब संविधान को। ये चीज विधि के समान संरक्षण कहता है अमेरिका से, ये पॉजिटिव सेंस में सकारात्मक है, ठीक है। ये समझ लीजिए क्या है, ये नकारात्मक, ठीक है। ये क्या है, ये सकारात्मक है, ठीक है। ये कहते हैं भैया अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है, महिला है, तो उसका समाज संरक्षण करना देना पड़ेगा ना, तभी नहीं तो जो पिछड़ा है एकदम पिछड़ा नहीं, जो आ गया एकदम आगे हो जाए। देखिए सब बहुत डिटेल में हम पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन आपको हम फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत मेंशन कर दे रहे हैं। डिटेल में जानना है तो आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा क्या दिक्कत है। हाँ, इसमें तो कुछ अपवाद है, जैसे कुछ आर्टिकल का, जैसे 361 आर्टिकल का है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो गए और गवर्नर महोदय, इनको जो कुछ उनके जो गतिविधियां हैं उनको अगर करेंगे तो उनको मिला हुआ है, जैसे वो फिर बताएंगे तो मिला हुआ, आप वहाँ डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह देखें जैसे आर्टिकल 72 का है, प्रेसिडेंट का माफीनामा है, 161 के तहत जो है गवर्नर महोदय का है, ठीक। इसी तरीके से जो है 105 के तहत जो है, ये अपवाद है, क्या है ये, अपवाद है, ये अपवाद है, ठीक है। ये अपवादी लोगों को मतलब कुछ विशेष छूट मिला, इसके तहत जो संसद को मिला हुआ है, ठीक है। और 194 तहत जो है विधानमंडल को भी मिला है, ठीक है। इसमें जो है राजदूत वगैरह को भी मिला हुआ है, ठीक। ये चीज हो गए, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 15, अब ज्यादा नहीं खींचेगा, ठीक। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, निगेटिव नहीं। इसमें यही है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, नकारात्मक नहीं, ठीक। जैसे तर्क संगत हो, न्यायोचित हो। देखिए फिर में कहेंगे अगर डिटेल समझना हो पूरा कॉन्सेप्ट आरक्षण प्रावधान तो वो आपको वीडियो देखना होगा, ठीक। तो देखते हैं आर्टिकल 15 क्या है। किसी के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान 1 2 3 4 5 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भैया आपको इसलिए नहीं किया जाएगा, आपको इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 क्या है, 16 कहता है लोक नियोजन में समानता या सरकारी नौकरी में समानता, लोक नियोजन, ठीक, या सरकारी नौकरी में समान संरक्षण, सरकारी नौकरी में, ठीक है, समान रूप से समानता, आप समझिए, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या कहता है, 17 में कहता है अस्पृश्यता का अंत, क्या है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये 1955 में इसको लागू किया गया, तो मतलब ये था प्रावधान और मतलब एक्ट बना करके, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं था, तो 1989 में जो SC/ST एक्ट के तहत इसको और मजबूत इसको बना दिया गया, ठीक है। ये हो गया। अब देखें आर्टिकल 18 क्या है, आर्टिकल 18 इसमें क्या भैया, उपाधि का अंत, ठीक है। उपाधि का अंत, उसमें जो अंग्रेज के चमचे बलचे होते थे, जो अंग्रेजों
अंग्रेज में काम से खुश होते थे तो उपाधि उपाधि देते थे, जैसे सर हो गया, राय बहादुर हो गया।